नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है। इस दल की वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी है। कांग्रेस दल का युवा संगठन भारतीय युवा कांग्रेस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में दोपहर 12 बजे बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल 72 सदस्य थे, जिनमें महत्वपूर्ण थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनसा एदलजी, वाचा, काशीनाथ तैलंग, वी राघवाचार्य, N.G. चंद्रवाकर, S. सुब्रमण्यम आदि। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ की स्थापना का विचार सर्वप्रथम लॉर्ड डफरिन के दिमाग में आया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेश चंद्र बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया। 1916 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में एक लेख में लिखा, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संगठन का आरंभ भारत के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों द्वारा किया गया और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इससे पहले बाद के कुछ ऐसे अध्यक्ष भी हुए जिन्होंने विलायत में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। पहले 3 अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी तथा बदरुद्दीन तैयबजी ब्रिटेन से ही बैरिस्टरी पढ़कर आए थे। जॉर्ज यूल तथा सर विलियम्स वैडबर्न तो अंग्रेज ही थे और यही बात उनके कुछ अन्य अनुयायियों जैसे कि एल्फ्रेड वेब तथा सर हेनरी कॉटन के बारे में भी कही जा सकती है। उन्होंने 19वीं शताब्दी के इस दौर में शिक्षा प्राप्त की जबकि इंग्लैंड में लोकतांत्रिक मूल्यों तथा स्वाधीनता का बोलबाला था। कांग्रेस के आरंभिक नेताओं का ब्रिटेन के सुधारवादी तथा उदारवादी नेताओं में पूरा विश्वास था। भारतीय कांग्रेस के संस्थापक भी एक अंग्रेज ही थे जो 15 वर्षों तक कांग्रेस के महासचिव रहे। A.O. ह्यूम ब्रिटिश संस्कृति की ही देन थे, इसलिए कांग्रेस का आरंभ से ही प्रयास रहा कि ब्रिटेन के जनमत को प्रभावित करने वाले नेताओं से सदा संपर्क बनाए रखा जाए ताकि भारतीय लोगों के हित के लिए अपेक्षित सुधार कर उन्हें उनके राजनीतिक अधिकार दिलवाने में सहायता मिल सके। यहाँ तक कि वह नेता जिन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा नहीं पाई थी, उनकी भी मान्यता थी कि अंग्रेज लोकतंत्र को बहुत चाहते हैं। मदन मोहन मालवीय ने अपने पहले भाषण में, जो कि उन्होंने 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुए दूसरे कांग्रेस अधिवेशन में दिया था, कहा, प्रतिनिधि संस्थाओं के बिना अंग्रेज से भला क्या होगा। प्रातिनिधिक संस्थान ब्रिटेन का उतना ही अनिवार्य अंग है जितना कि उसकी भाषा तथा साहित्य। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मांग की गई कि एक संसदीय समिति की नियुक्ति की जाए जो कांग्रेस की 1858 ईस्वी की उद्घोषणा को लागू करने तथा राजनीतिक सुधार स्वीकार करने की मांगों पर विचार करे। यह निर्णय भी किया गया कि संसद के सदस्य ब्रैडला से अनुरोध किया जाए कि वह इसके लिए उन्हें अपना समर्थन दें। चार्ल्स ब्रैडला ने 1889 ईस्वी में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया तथा सर विलियम्स वैडबर्न को अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में ब्रैडला को एक मानपत्र भेंट किया गया जिसे सर विलियम रेडबर्न ने पढ़ा। इसी अधिवेशन में वह संकल्प स्वीकार किया गया जिसमें कहा गया कि यह अधिवेशन सर विलियम्स वैडबर्न बोर्ड तथा मैसर्स W.S. केनी, M.P. W.S. ब्राइट, मैक्लॉरिन, M.P. J. इलियस, M.P. दादा भाई नौरोजी तथा जॉर्ज यूल की समिति जिसके पास अपनी संस्था बढ़ाने की शक्ति होगी के रूप में नियुक्ति की पुष्टि करता है।
तथा यह समिति नेशनल कांग्रेस एजेंसी के कार्य संचालन तथा नियंत्रण के बारे में दिशा निर्देश देती रहेगी तथा उन महानुभावों का धन्यवाद करती है तथा उनके साथ ही डब्ल्यू दिग्बे CIC सचिव का भारत को दी जाने वाली सेवा के लिए धन्यवाद करती है। इस संकल्प से पता चलता है कि समिति कांग्रेस के 5वें अधिवेशन से पहले भी कार्यरत रही होगी और यह 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक कार्यरत रही, जब तक कि महात्मा गांधी लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में 1920 ईस्वी के विशेष अधिवेशन में अपना असहयोग आंदोलन का संकल्प पारित करवाने में सफल नहीं हो गए। यह समिति इतनी सशक्त होती चली गई कि दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता में होने वाले अपने अध्यक्षीय भाषण में इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय संसदीय कमेटी के सदस्यों की संख्या 200 तक पहुंच गई है। लेबर सदस्यों, आयरिश नेशनल सदस्यों तथा रेडिकल सदस्यों की हमारे साथ पूर्ण सहानुभूति है। हम इसे भारत का एक सशक्त अंग बनाना चाहते हैं। हमने देखा है कि सभी दलों के लोग, चाहे वह लेबर पार्टी के हरे सर डेमोक्रेटिक पार्टी के हों, ब्रिटिश नेशनल पार्टी के या फिर उग्र सुधारवादी या उदारवादी, सभी भारत के मामले में गहरी दिलचस्पी लेते हैं। 1838 में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी जो द्वारका नाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित हुई। संस्था का उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। संस्था के अन्य मुख्य नेता प्रसन्न ठाकुर कुमार, राजा राधा कांत देव आदि थे। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई। इसके स्थापना में द्वारका नाथ टैगोर की भूमिका अग्रणी थी। इस संस्था के सदस्य अंग्रेज भी थे। अंग्रेज जॉर्ज थॉमसन ने संस्था की अध्यक्षता की थी। भारत की आज़ादी से पूर्व 1941 तक कांग्रेस पार्टी थोड़ी उभर चुकी थी, लेकिन वह 2 खेमों में विभाजित हो गई, जिसमें एक खेमे के समर्थक बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरे खेमे में मोतीलाल नेहरू थे। मतभेद था सरकार बनाने को लेकर। मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि स्वतंत्र भारत की सरकार अंग्रेजों के साथ कोई संयोजक सरकार बने, जबकि गंगाधर तिलक चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाना तो भारत के लोगों को धोखा देना है। इस मतभेद के कारण लोकमान्य तिलक कांग्रेस से निकल गए और उन्होंने गरम दल बनाया और इस तरह कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल के नेता थे लोकमान्य तिलक जैसे क्रांतिकारी, वे हर जगह वंदे मातरम गाया करते थे, और नरम दल के नेता थे मोतीलाल नेहरू, लेकिन नरम दल वाले ज़्यादातर अंग्रेजों के साथ रहते थे। उनके साथ रहना, उनको सुनना, उनकी बैठकों में शामिल होना, हर समय अंग्रेजों से समझौते में रहते थे। वंदे मातरम से अंग्रेजों को बहुत चिढ़ होती थी। नरम दल वाले गरम दल को चिढ़ाने के लिए 1911 में लिखा गया गीत जन गण मन गाया करते थे और गरम दल वाले वंदे मातरम। नरम दल वाले अंग्रेजों के समर्थन में थे और अंग्रेजों को ये गीत पसंद नहीं था, तो अंग्रेजों के कहने पर नरम दल वालों ने उस समय यह हवा उड़ा दी कि मुसलमानों को वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए क्योंकि इसमें बुत परस्ती है। मुसलमान मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी हैं। उस समय मुस्लिम लीग भी बन गई थी जिसके प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।